ये जयपुर का लैंडमार्क पे मैं भी खड़ा हुआ हूँ, हवा महल का। ये एक्चुअली बैक साइड है। वेलकम टू जयपुर फ्रॉम द लैंडमार्क ऑफ जयपुर। मेट्रो यहाँ के पास में ही है। यहाँ पर दुकान है। जनरली यहाँ पे राजस्थानी जो कल्चर है उसके ड्रेसेस शॉर्ट्स हैं यहाँ पे। राजस्थानी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, उनकी जूतियाँ, फिर शॉप्स हैं। इधर से थोड़ी दूर आएंगे तो यहीं पे आपको मेट्रो मिल जाएगी। ये मेट्रो इधर। हवा महल एक 5 स्टोरी मोनूमेंट है जिसको 5 इंच की वॉल पे बनाया गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ है हमारे गाइड हरीश कुमार। तो चलिए, तो हरीश जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश कुमार चितलानी। आज मैं आपको जयपुर के बहुत ही खूबसूरत महल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है हवा महल। और ये हवा महल जो है, ये राजा प्रताप सिंह जी ने अपनी 11 रानियों के लिए बनवाया था 1799 में, 1799 में। तो इस वक्त हम जो हैं हवा महल के बिल्कुल फर्स्ट कोर्टयार्ड के अंदर हैं, जिसका नाम आप जो स्टोन प्लेट पे देख सकते हैं। इस गेट को बोलते हैं आनंद पोली, जिस गेट से हम लोग एंटर हुए। और इस गेट के ठीक सामने एक गेट और है जिसका नाम है चंद्रपोली। इस चंद्रपोली को चंद्रपोली नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ की जो रानियाँ हुआ करती थी वो चंद्रवंशी हुआ करती थी, इसीलिए इस गेट का नाम चंद्रपोली दिया गया है। और अभी हम इस महल के फर्स्ट कोर्टयार्ड में, जिसका नाम है उजास मंदिर। उजास मंदिर का मतलब ये होता है द प्लेस ऑफ लाइट। और ये जो मेरे पीछे की साइड में जो आप गेट देख रहे हैं आनंद पोली, या आनंद पोली, इसको पोली इसलिए कहा गया, हमारे यहाँ जयपुर में, राजस्थान में पोली गेट को, छोटे गेट को पोली कहा जाता है और बड़े गेट को पोल कहा जाता है, जैसे सूरज पोल, चांद पोल। तो पीछे की साइड में स्टोन प्लेट पे आप नाम देख रहे हैं आनंद पोली, जिसका मतलब है गेट ऑफ जॉय। ठीक है साहब। जैसे ही इस गेट से राजा साहब इस पैलेस के अंदर एंटर होते थे तो सारी की सारी रानियाँ इनके ऊपर खड़े होकर के उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके उनका वेलकम किया करती थी। और ये चालू है, ये वेल है। हाँ। तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप मेरे जो देख रहे हैं ये कुआं लगभग 225 साल पुराना है। जितना भी ये कंस्ट्रक्शन हवा महल में हुआ है वो इसी कुएं के पानी से हुआ है। और इसकी जो है खासियत ये है कि अभी भी इस वक्त ये रनिंग कंडीशन में है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं सामने ये 2 नलके लगे हुए हैं, ये बिल्कुल इससे कनेक्ट हैं। लोग आते हैं, इससे पानी पीते हैं। पानी बहुत फिल्टर और ऑर्गेनिक पानी है। जैसे कि हम पानी पीते हैं, हमारे नलकों में से जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके अंदर प्योरीफाइड करने के लिए उसके अंदर क्लोरीन बहुत तरह की जो है केमिकलाइज करके उसको फ़िल्टर किया जाता है। पर ये पानी जो है ये पूरा फ़िल्टर है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। ये देखिए, राजस्थान में वैसे तो पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन लगभग 140-45 फुट नीचे है सर। देखिए, ठीक है सर। अब अपन चलेंगे इस महल के अंदर। हम इस महल के सेकंड कोर्टयार्ड में इस महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है शरद मंदिर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम पैलेस। और इसको शरद मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। पर उससे पहले मैं आपको इसके फाउंटेन के बारे में बताना चाहता हूँ। प्लीज़ कम दिस साइड। देखिए, जैसे कि आप मेरे बैक साइड के अंदर देख रहे हैं, फाउंटेन है। पहले ये फाउंटेन एक्चुअली अवेलेबल नहीं था बिफोर 1947। इट वाज आफ्टर 1947 व्हेन वी वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश। तो ये जो हम इसको स्विमिंग पूल को इसको हम होद बोलते हैं राजस्थान के अंदर। तो हमारे यहाँ जयपुर के अंदर जो कलर फेस्टिवल होता है, होली फेस्टिवल होता है, वो जयपुर के अंदर बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तो होली के एक दिन पहले राजा साहब खुद यहाँ पर आते थे, बाकायदा पूरा इसको पानी से भरवा दिया करते थे। इसमें दुनिया भर का इत्र मिक्स होता था, दुनिया भर के कलर मिक्स होते थे और दुनिया भर के फूल पत्ते मिक्स होते थे इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट डे ऑफ द होली फेस्टिवल, दिस इज कॉल्ड दुलंडी, उसके दूसरे दिन जो है सारी रानियाँ, उनकी दासियाँ और उनकी सहेलियाँ, सारे के सारे लोग यहाँ आते थे। और बाकायदा जिस तरीके से होली फेस्टिवल खेलते हैं उस तरीके से होली फेस्टिवल खेला जाता था। संगीत, डांस प्रोग्राम, ड्रिंक, ईट वगैरह सब कुछ यहाँ होता था। और वहाँ वो सेंटर में आप जो देख रहे हो, सेंटर के अंदर जो जगह बनी हुई है, वहाँ पर राजा साहब खुद बैठते थे और इस पूरे फेस्टिवल का आनंद लिया करते थे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ में मेरे पास एक किचन में दिखा रहा हूँ आपको, किचन है, ये देखिए आप इधर आइए सर।
ये सर अभी हम लोग आ गए हैं इस महल के किचन के अंदर, भोजनशाला। आप देख सकते हैं स्टोन प्लेट पे लिखा हुआ नाम भोजनशाला। भोजनशाला का मतलब जहाँ पर हम खाना बैठ के खाते हैं। तो ये मेरे साइड बैक पीछे की साइड में आप देख रहे हैं ये रूम जो बंद है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 4 कमरे जो हैं यहाँ के किचन है। और इन किचन के पीछे की साइड में एक कृष्ण जी का मंदिर भी है। तो पहले क्या होता था, पहले खाना किचन में तैयार होता था, खाना बनने के बाद में फिर वो जो सीधा कृष्ण जी के मंदिर ले जाते थे उनको भोग लगाने के लिए। उसके बाद में सारा खाना यहाँ आता था और राज परिवार नीचे बैठ करके आराम से पत्तल और दोने के अंदर खाना खाया करता था, इसीलिए इसको भोजनशाला कहा जाता है। ठीक है सर, अब मैं आपको लेके चलूँगा प्रताप मंदिर में। आइए इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये हाँ, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ का राजस्थानी कल्चरल जो फोक डांस वगैरह जो म्यूज़िक होता है ना, जो यहाँ पर डेजर्ट साइड में या आपको कहीं आप चले जाओगे गांव खेड़ों के अंदर, तो वहाँ पे इस तरीके से आर्टिस्ट लोग जो होते हैं हाथ से ड्रम बजाते हुए और ये हारमोनियम बजाते हुए, जो यहाँ के जो लोकल लोक संगीत होते हैं उनको ये गाते हैं। ये हवा महल के अंदर ही कैफेटेरिया भी है, यहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें भी खा सकते हैं। प्रताप मंदिर में है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस महल को जो बिल्ड किया था, जो बनाया था, वो बनवाया था वो प्रताप सिंह जी ने बनवाया था, इसलिए इनका नाम इसमें यहाँ लिखा हुआ है प्रताप मंदिर। प्रताप यानी प्रताप सिंह, मंदिर यानी टेम्पल। और ये जो जगह है, कहा जाता है यहाँ के जो महाराजा थे वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो उसके साथ साथ में एक बहुत बड़े कवि भी थे। तो हर रोज़ एक नई कविता लिखते थे और लिखने के बाद में कृष्ण जी के मंदिर जाकर के उनको पढ़कर सुनाते थे, उनको गा कर सुनाते थे। उसके बाद ही कुछ वो जो है अन्न का दाना मुँह में लेते। तो वो दिखते कैसे थे या किस जगह पर बैठ के लिखते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, आइए मैं इसके बारे में आपको अंदर लेकर चलूँ। देखिए सर, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो पेंटिंग बनी हुई राजा प्रताप सिंह जी की है और हूबहू इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक मोम का पुतला बना रखा है। तो उसका ड्रेसअप स्टाइल, उसका ज्वेलरी स्टाइल, उसकी हाइट, टर्बन, एवरीथिंग इज सेम। और ये वही जगह पर जहाँ पर वो खुद बैठ करके रोज़ एक नई कविता लिखते थे इस मोर पंख की मदद से, डिंगल भाषा में। जो डिंगल भाषा यहाँ की जो है अभी इस वक्त लॉस्ट लैंग्वेज हो चुकी है। और जब ये महाराजा बने तो इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी, यानी यंग एज में वो महाराजा बन गए थे। और इनकी डेथ भी बहुत यंग एज में हो गई, मतलब लगभग ये 38 साल के थे जब इनकी डेथ हो गई थी। कहा जाता है कि इनको लेप्रेसी डिजीज़ हो गई थी, कोढ़ हो गया था। पर इन्होंने जो है जयपुर के अंदर 25 ईयर्स रूल किया, 25 साल इन्होंने जयपुर के अंदर राज किया और ये जयपुर के 5वें महाराजा थे। ठीक है साहब, बैक साइड में आप देखेंगे, बैक साइड में जो आप देख रहे हैं, जो आपने मोबाइल पे, टीवी में या न्यूज़पेपर में या कहीं आपने पिक्चर देखी होगी, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हवा महल। एक्चुअली ये इसका फ्रंट पार्ट नहीं है, ये इसकी बैक वॉल है, पूरे पैलेस की ये बैक वॉल है। और सिर्फ इसी आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर 365 खिड़कियाँ हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये रानियों के लिए बनवाया गया था, 11 रानियों के लिए बनवाया गया था। बनवाने का रीज़न ये था क्योंकि हमारी जो रानियाँ थी, हमारे यहाँ जयपुर के अंदर जो है पर्दा प्रथा रहती थी। जयपुर क्या, पूरे राजस्थान में ही थी पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा थी। तो रानियों को हमेशा दिक्कत होती थी। हाँ जी, पूरी इंडिया में थी वो। हाँ, पूरे इंडिया में थी। तो ये जो है, जो लॉ है, ये रानियों के ऊपर भी सख्ती से लागू होता था। तो रानियों को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि हम लोग आम लोगों की तरह, आम औरतों की तरह बाज़ार में जाकर के तीज त्यौहार मेलों को देख नहीं सकते। तो इसी तरीके से इन्होंने ये जो राजा साहब से कही, फिर राजा साहब ने उनके जो बेस्ट जो आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था लालचंद उस्ता। देखिए, उस्ता यहाँ पर एक सरनेम है, उस्ताद नहीं है। उस्ताद हमारे यहाँ गुरु को कहा जाता है। तो उस्ता, उन्होंने इस पूरे महल को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि इस पूरे महल के अंदर लगभग 953 खिड़कियाँ बना दी। ठीक है साहब, 953 खिड़कियाँ बना दी, जिसके पीछे बैठ करके रानियाँ पूरे महल के अंदर से वो जो भी मेन रोड से, तीज त्योहारों से जो फेस्टिवल निकलते हैं उनको देख सकती थी। ठीक है, ये आप इधर देख सकते हैं। आइए सर, इधर से देख सकते हैं। ये यहाँ से आप एंट्रेंस हुए थे, यहाँ से आपने टिकट खरीदी। ये इसका पहला गेट है जिसे बोलते हैं आनंदपोली, और सेकंड गेट है आपका जो मैंने आपको बताया था, चंद्रपोली। और अभी हम इस सेकंड कोर्टयार्ड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपने किचन देखा था और राइट हैंड साइड में इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ के सेकंड कोर्टयार्ड के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की साइड में हवा महल है और इस हवा महल की जो हाइट है वो इसकी हाइट है 87 फीट और 87 डिग्री पे टिल्ट भी किया हुआ है। और ये दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा महल है जो बिना किसी नींव के खड़ा हुआ है, इसकी फाउंडेशन है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 5 इंच की चौड़ी दीवार पे बना हुआ है और इसको जो बनाया गया है, इसको 5 मंजिला बनाया गया है। इसके 5 मंजिला आप देख सकते हैं मेरे पीछे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th फ्लोर है ये। और ऊपर जाने के लिए राजा साहब ने 2 रास्ते बनवाए। एक रास्ता बनवाया आपका गार्ड्स के लिए और दूसरा रास्ता बनवाया रानियों के लिए। रानियों के लिए अपन चलेंगे तो रानियों के लिए रैंप बनाया गया है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जयपुर की जो रानियाँ हुआ करती थी, बहुत ही हैवी ज्वेलरी और बहुत ही हैवी कपड़े पहना करती थी।
इसीलिए उनको चलने में दिक्कत हो, इसीलिए उनके लिए रैम बनाया गया। और रैम के साथ में राजा साहब ने एक व्हील चेयर का निर्माण और करवा दिया, जिस पे रानी बैठेगी और दासियाँ उसको धक्का दे करके जहाँ भी जिस भी फ्लोर पे जाना चाहेगी रानी, वो वहाँ जा सकती है। और सेकंड जो रास्ता मैंने बताया वो सिर्फ गार्ड्स के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी मैस्कुलिन मतलब कोई भी आदमी अलाउड नहीं था। ये जितने भी गार्ड्स हुआ करते थे वो सारे के सारे ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। ठीक है साहब, तो इसीलिए जो यहाँ पर कोई राजा साहब के अलावा यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इस महल के अंदर लेके चलूँगा फर्स्ट फ्लोर पे, जिसका नाम है शरद मंदिर। आइए अलाउड नहीं थे यहाँ पे, काम नहीं थे। आइए तो देखिए सर, अभी हम लोग जो हैं इस वक्त इस महल के फर्स्ट फ्लोर पे हैं। इस फर्स्ट फ्लोर का नाम है शरद मंदिर। शरद मंदिर इसको क्यों कहा गया कि शरद जब ऋतु स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी ठंड चालू हो जाती है, और उस ठंड के दौरान या उस सीज़न के दौरान जो भी मेले या जो भी कोई किटी पार्टी कह सकते हो या जो भी कोई फेस्टिवल वगैरह जो भी कोई उनको करना होता था, वो लोग इस फ्लोर पे किया करते थे, इस फर्स्ट फ्लोर पे करते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट टेम्परेचर ये थोड़ा सा गर्म रहता है। ठीक है साहब, और जैसे ही रानिया साहब यहाँ पर आती थी तो रानिया साहब जैसे एंटर होती थी तो इसको पूरा ब्लैक पर्दे से कवर करवा दिया जाता था, ताकि बाहर से उनको कोई देख ना सके, अंदर अंधेरा हो जाए। और रानियाँ आती थी तो थोड़ी रानियाँ इधर साइड में बैठती थी, कुछ रानियाँ उस साइड में बैठा करती थी, और जो इनकी जो मेन रानी होती थी पटरानी, वो सेंटर में बैठा करती थी। आइए सर, इस सेंटर बैठा करती थी। तो आप ये जो देख सकते हैं, आप ये जो खिड़कियाँ हैं, इन खिड़कियों पीछे बैठ करके इन खिड़कियों के बाहर से जो भी तीज त्यौहार मेले फेस्टिवल जो मेन रोड से निकलते थे उनको देख सकती थी। आइए ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए दोस्तों, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, ये नीचे की साइड में, ये इसका फर्स्ट कोर्टयार्ड है इस महल का, जैसे कि मैंने आपको बताया था उजास मंदिर। और ये राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं मेरे, इसका है सेकंड कोर्टयार्ड, जिसका नाम है शरद मंदिर। और अभी इस वक्त हम सेकंड फ्लोर के ठीक सामने ऊपर बरामदे में खड़े हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं फाउंटेन है, और वो ठीक आपके सामने जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं रतन मंदिर। ये इस पैलेस का सेकंड फ्लोर है, तो अभी हम आपको वहाँ लेके चलेंगे। आइए यहाँ से रतन मंदिर जाने के लिए रास्ता है, देख पा रहे हैं इधर से। चलिए सर बचा के जाएंगे। आइए सर, नमस्ते। आइए सर। आइए सर। और सेकंड फ्लोर का नाम है रतन मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं रतन मंदिर। रतन मंदिर इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि जयपुर जो है वो दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, एक तो ज्वेलरी के लिए और एक कपड़ों के लिए। तो सपोज़ करो अगर रानियों को फेस्टिवल में जाना है और उनको अगर कुछ ख़रीदारी करनी है तो वो मार्केट तो जाएंगी नहीं, मार्केट उनके लिए यहाँ पर आएगा। तो कहा जाता है कि राजा साहब यहाँ पर सेकंड फ्लोर में रानियों के लिए ज्वेलरी की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया करते थे। तो रानियाँ खुद यहाँ पर आकर के ज्वेलरी की खरीद फरोख्त किया करती थी, इसलिए इसके नाम रतन मंदिर रखा गया है। ठीक है साहब, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख सकते हैं ग्लासेस जो बने हुए हैं, ये जितने भी जो ग्लासेस देख रहे हैं ये राजा साहब ने बेल्जियम से इम्पोर्ट करवाए थे। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर एक आम्बेर फोर्ट है, उसके अंदर शीश महल है। जो जितना जो शीश महल जो बना हुआ है वो इसी ग्लासेस से बना हुआ है। तो जो ग्लासेस उन्होंने वहाँ यूज़ किए, जो बच गए वो उन्होंने यहाँ पर यूज़ कर लिए। तो राजा साहब ने, जयसिंह जी ने बेल्जियम से 16वीं सेंचुरी में बेल्जियम से इम्पोर्ट करवाए थे। चले सर। तो यहाँ पे हवा महल और आमेर फोर्ट में क्या कनेक्शन है अभी? आमेर फोर्ट में और हवा महल में कनेक्शन ये है कि ये एक ही परिवार का है, एक ही मतलब एक ही ख़ानदान का है। ये जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। ये यहाँ पर जो अभी जो जयपुर की जो जनरेशन है वो 41 जनरेशन है इस वक्त यहाँ की। जो राजा जयसिंह जी थे वो प्रताप सिंह जी ग्रैंड 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 फादर थे। आइए सर। जयपुर को जो बनवाया था वो जयपुर को राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था 1727 में। और इसको 9 भागों में बनवाया था। तो इसका जो सबसे बड़ा जो भाग है वो उन्होंने खुद के लिए रखा था, अपने लिए, राज परिवार के लिए।
तो ये कोई पर्टिकुलर रीजन है कि इसका फाउंडेशन नहीं रखा गया है इसमें यहाँ पे? नहीं सर, इसका कोई रीज़न तो नहीं है, बस ये है कि बस ये अब ये इसके बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ कि सिर्फ 5 इंच की चौड़ी दीवार पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाना करना चालू कर दिया था। इसका कोई रीज़न तो नहीं है, पर हाँ ये जो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 225 साल हो चुके इस महल को बने हुए, और कितने अर्थक्वेक आए, कितने भूकंप आए, कितने ही बारिशें आई, पर आज तक इसमें एक सिंगल दरार भी नहीं आई। और ये जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है इसके आर्किटेक्ट को, जिनका नाम है लालचंद उस्ताद, क्योंकि इन्होंने इसको इस तरीके से बनवाया कि लॉकिंग सिस्टम में बनवा दिया। आप इन जालियों से देख सकते हो, ये जाली इस तरीके से बनाई गई है कि आप यहाँ खड़े होकर के नीचे का पूरा दृश्य देख सकते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, वो एक चीज़ आप उसके बारे में देख सकते हैं। आइए सर, अभी हम इस फ्लोर के 3rd फ्लोर के अंदर एंटर कर रहे हैं। आइए, देखिए साहब, ये मेरे पीछे की साइड में जो आप देख रहे हैं, अभी इस वक्त हम इस फ्लोर के, इस पैलेस के 3rd फ्लोर पे हैं, और 3rd फ्लोर का नाम है विचित्र मंदिर, दैट मीन्स टेम्पल ऑफ यूनिक। और ये जो 3rd फ्लोर है ये डेडिकेटेड किया है लॉर्ड कृष्ण, ओके। क्योंकि जैसे ही जैसे कृष्ण जी का जन्मदिन आता है जन्माष्टमी के दिन, तो उस दिन क्या होता था, राज परिवार के सारे लोग यहाँ पर आते थे। और ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये हुक लगे हुए लोहे के, यहाँ पर चांदी के झूले लगाए जाते थे। कहा जाता है चांदी के झूले लगते थे, उस झूले के ऊपर कृष्ण जी की मूर्ति रख करके जो भी हमारा जो एक तरीके से जो हमारा जो प्रोग्राम होता है ना फेस्टिवल का, उस तरीके से वो पूरा यहाँ सेलिब्रेट किया करते थे। बाकायदा भक्ति, संगीत, नाच गाना सब कुछ यहाँ होता था, भजन होते थे। और उस दिन फास्ट भी रखते हैं लोग बाग, और मिडनाइट को फास्ट खोलते हैं, तो फास्ट वगैरह खोल खाल के और उसके बाद में यहाँ से वो सीधा सिटी पैलेस जाएगा। तो इस पैलेस के अंदर, इस महल के अंदर, इस 3rd फ्लोर के अंदर पर्टिकुलर कोई 3rd एक्टिविटीज़ यहाँ पर वो लोग नहीं करते थे और नहीं होने देते थे और नहीं होती है यहाँ। आइए आइए सर, उस सामने सूर्य मंदिर है, यहाँ से देख रहे हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ पे सनराइज होता है तो यहाँ पे फर्स्ट रेज यहाँ पे आती है। तो देखिए सर, अभी अपन जो है इस महल के 4th फ्लोर पे है, और इस 4th फ्लोर का नाम है प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी सूरज से और चांद से रिलेटेड जो भी तीज त्यौहार होते थे, मेले होते थे, जैसे फेस्टिवल होते थे, तो उनका जो सेलिब्रेट होता था वो लोग यहाँ पर किया करते थे। जैसे आप सब सोचिए कि करवा चौथ है, करवा चौथ चांद से रिलेटेड है, तो रानी यहाँ पर उस दिन यहाँ पर आया करती थी और अपने व्रत खोल करके, और यहाँ पर जो भी इनका जो नित्य जो प्रोग्राम होता था, जैसे भक्ति संगीत है, पूजा पाठ है, तो पूरा अपना यहाँ पर करने के बाद में यहाँ से वो सिटी पैलेस जाया करते थे। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है रानियाँ आती थी, और रानियाँ सिर्फ यहीं तक अलाउड थी, 4th फ्लोर तक अलाउड थी, उनको 5th फ्लोर पे जाना अलाउड नहीं था। कारण यह है कि यहाँ से नीचे से इनको कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से पूरा कवर्ड है। पर आप यहाँ से 5th फ्लोर को आप देख सकते हैं, तो 5th फ्लोर पूरा खुला हुआ है, तो कोई भी उनको टारगेट बना के यहाँ कोई भी उनको देख सकता था, तो इसीलिए उनको ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी। और 5th फ्लोर का नाम है हवा मंदिर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हवा मंदिर, इसी हवा मंदिर के नाम से इस पूरे महल का नाम पड़ा है हवा महल। ठीक है सर, आइए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रानियाँ यहाँ पर अलाउड नहीं थी आना, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है। यहाँ से पूरा जयपुर का व्यू आपको दिख जाता है। यहाँ से वो उधर आमेर फोर्ट है, उधर नहीं, आमेर फोर्ट नहीं सर, वो जयगढ़ फोर्ट मैंने आमेर यहाँ से 11 किलोमीटर दूर आमेर है। फोर्ट यहाँ से 11 किलोमीटर है। हमें ऐसी जगह है नहीं। आइए सर, नीचे चलेंगे अपन। से कुछ ऐसा होता है। जूम कर लेना। नीचे जाते हुए 5th फ्लोर से व्यू ऐसा है। 5th फ्लोर से ये इतना हाइट पे है कि यहाँ से पूरे जयपुर का व्यू आपको दिख जाता है। Excuse me. आया सर। ये 5th फ्लोर से नीचे जाते हुए अभी राजा आप देखते क्या हो रहा था। ये यहाँ से
वे टू एग्जिट है, बाहर जाने का रास्ता है वहाँ से। आइए सर, इधर से आ जाएंगे। Excuse me, excuse me. आ जाओ, गया। देखिए सर, अभी अपन जो है इस महल के बिहार मंदिर में हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि नाम लिखा हुआ स्टोन प्लेट के सामने, बिहार मंदिर। ये बिहार मंदिर में जो आप ये चारों तरफ मेरे देख रहे हैं, आप मेरे पीछे की साइड में जो देख रहे हैं, जितनी भी जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये वो मूर्तियाँ हैं जो खुदाई के दौरान में मिलती हैं जयपुर के आसपास में। जब भी कोई खुदाई होती है तो आसपास में जो भी अपने जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनको यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ये साइड में आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला जो पीस है ये बिलोंग्स टू ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी, लगभग 1000 साल पुराना है ये। ठीक है सर। ये हर्षनाथ माता का मंदिर है सीकर में, वहाँ से ये मिली थी। और ये जो देख सकते हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरे देख रहे हैं, ये 12th सेंचुरी का है। ये लगभग 800 साल पुराना है। ये आभानेरी यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर पास में मिली थी। और इधर आप देख सकते हैं आइए सर, देखिए ये साइड में जो ये गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है ना सर, इस बिलोंग्स टू द 14 to 15 सेंचुरी, इज ऑलमोस्ट 400 to 500 ईयर्स ओल्ड। ठीक है सर। और ये साइड में आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर, ये पूरा जो पीस है ये ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स ओल्ड है, 10th सेंचुरी। अगेन बिलोंग्स टू 18th सेंचुरी एंड हियर यू कैन सी द 17th सेंचुरी। दीज आर द पीसेस आर बिलोंग्स टू आई सर। हरीश, अभी हम हवा महल के कौन से कौन से इसका पार्ट है? नाउ वी आर गोइंग टू द वे टू गो टू द एग्जिट। ओके। और ये जो आप देख रहे हैं ना कोडियार के वाले ये जो रैंप बन, हाँ जी। So this place used to be used by the royal family here. Royal family members, Okay. queens. That's why they make this kind of the place where they can, sometime they can go by walk or sometime they can go on by wheelchair. Okay. Because they used to wear very heavy jewelry on them, almost Yes, 25 to 35 kilo extra weight on them bodies. Okay. So it's quite difficult to go with that much weight and to climb up in the 5th floor or 4th floor. Yeah. That's why they create a wheelchair for them. So we already out now. हम लोग अभी हवा महल से बाहर आ गए हैं अभी। अब और बंद कर लो इसको।